अगर आरआरबी एनटीपीसी में कोई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही है ग्राफ का, क्योंकि इससे जुड़े हुए आपके 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये ग्राफ देख रहे हैं ना, और इससे आसान टॉपिक भी नहीं है कोई आपके एग्जाम के लिए। ये इतना आसान टॉपिक है, शायद ही इससे आसान मुझे कोई लगेगा टॉपिक। ठीक है, आप लोग ये करिए, बस आप वीडियो देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा सा ही वीडियो है, और आज आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे सिर्फ इसी वीडियो को देखने के बाद। बस क्या होता है ना, आप पढ़े नहीं होते, जैसे आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आपको लगता है कि कुछ कठिन पूछ लिया, को बहुत मतलब घुमा के पूछा है। लेकिन जब बच्चे निकलते हैं जो पढ़े नहीं होते, वो तो कहते ग्राफ पूछा था, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था, और जो थोड़ा सा पढ़े होते वो बता दे सर बिल्कुल आसान था, कुछ नहीं था, बस उसमें लाइन थी, बस नॉर्मल दिए गए थे, बहुत आसान था। जो लोग जानते हैं, अब आप पता नहीं है, सोचते ग्राफ बना है, कुछ बहुत खतरनाक चीज बनी हुई है, अब कैसे होगा, ये क्या करें क्या ना करें, जबकि होता कुछ नहीं है। बस ये है ना, बस ये समझो कि कहावत नहीं है कि हाथी के दांत दिखाने वाले मतलब अलग होते हैं और खाने वाले अलग, ऐसे ही यहाँ पे भी कहावत समझो। ये देखने में तो लगता है बहुत खतरनाक, लेकिन होता कुछ नहीं है। देखिएगा, चलिए बात आती है, जैसे अब आपको पढ़ना है तो ये करेंगे क्या, आपको बस छोटी सी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, हल्की सी परसेंटेज के बारे में, रेशियो के बारे में पता होना चाहिए, जो मैं अभी आपको 2-3 मिनट में बता देता हूँ। देखिए क्या पता होना चाहिए। जैसे आपने कह दिया, कोई ने कहा कि 200 नंबर, 200 में से बताइए 60 नंबर का कितना परसेंटेज बनेगा, 200 नंबर में से 60 नंबर का कितना परसेंटेज बनेगा, इतना तो आप आसानी से कर लोगे। मतलब क्या हुआ, 200 में 60, 200 में 60 मतलब ये ले लिए, गुणा 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक ना, इस तरीके से। ठीक है, अभी हमने इससे इससे ही काट दिया, कितना बचा, 30%, 30% हो गया। इस तरीके से परसेंटेज आ गया आपका, ये था, कुछ नहीं था इसमें। अब कोई क्वेश्चन कह दे कि कोई किसी लड़के ने एक सब्जेक्ट में 40 अंक प्राप्त किए, एक सब्जेक्ट में 90 अंक प्राप्त किए, ठीक है ना, एक 90 और एक में उसने किए कितने, 40 90 आपका 130 हो जाएगा, और कर दिए 20 नंबर। तो बताइए उसका एवरेज कितना, तो देख 3 सब्जेक्ट थे, 3 नंबर, 3 सब्जेक्ट में जोड़ दो और 3 बटे में कर दो, कितना हो गया आपका यहाँ पे 130, 150 बटे 3 होता है, तो कितना हो गया, 50 अंक एवरेज हो गया। ठीक है, इस तरीके से चीजें आपको पता होनी चाहिए, कुछ नहीं। ठीक, चलिए आपको पता भी होगा। सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या क्वेश्चन है, कैसे हैं, ये देखते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जैसे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चंस में इस तरीके का ग्राफ होगा। अभी मैं हिंदी में भी दिखाऊंगा, हिंदी में आपका क्वेश्चन है, ये ना सोचिए इंग्लिश में लिखा है। इस तरीके से आपका ग्राफ बना होगा, पूछा लिखा होगा, दिस बार ग्राफ शो द प्रोडक्शन ऑफ सेल ऑफ मोबाइल फोन्स बाय द डिफरेंट कंपनीज। मतलब ये दिखाया जा रहा है कि जो सेल और प्रोडक्शन, यानी कितना उन्होंने बेचा और कितना उन्होंने बनाया, वो अलग अलग कंपनियों का दिखाया जा रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रोडक्शन का साइन है नीला और सेल का साइन है रेड, ठीक है ना। ये सेल जहां पे रेड कलर से ये देखो बना हुआ है, ये आपका बेचने वाला, और जो नीला वाला है ये आपका बनाने वाला है, यानी प्रोडक्शन, इतने बने थे मोबाइल। और ये नीचे कंपनियां दी गई हैं, नोकिया, सैमसंग, लावा, माइक्रोमैक्स और एचटीसी, ये कंपनी दी गई है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे इसका थोड़ा सा ऊपर कर देना, इसको आधा और कलर करना, ये थोड़ा सा पूरा नहीं था इसलिए आधा और कर देना थोड़ा सा। अब ये दिया गया ग्राफ और ये दिखाएगा, अगर यहाँ पे इसके बराबर आते हो, ठीक है ना, इसके बराबर आ जाते हो तो यहाँ पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है ना, इसके बराबर आते हो यहाँ पे आ जाते हो तो इसके बराबर यहाँ पे पहुंच जाओगे। ठीक, सैमसंग में इस तरीके से आप यहाँ पे पहुंचोगे। ठीक है ना, क्लियर। अब देखते हैं, सीधे क्वेश्चन से पहुंचते हैं, तब हम समझ पाएंगे क्या होगा। और देखिए यहाँ पे मैंने इनका सॉल्यूशन भी लिख रखा है, वही सीधे सीधे बताएंगे, क्योंकि जिससे कि आपको समय ना बर्बाद हो, जल्दी जल्दी सारी चीजें मिल सकें। और यही पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे रखा है, आप वहां पे जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। देखिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिख के आएगा, देख पा रहे होंगे आप लोग, बड़ा आसान क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन लिख के आ चुका है कि किस कंपनी में मोबाइल फोन की प्रतिशत बिक्री सबसे अधिक है। मतलब प्रतिशत बिक्री का मतलब समझे आप, परसेंटेज बिक्री मतलब ये होता है, किसी ने बनाए 20 मोबाइल, ठीक ना, किसी ने बनाए 50 मोबाइल, किसी ने बनाए 100 मोबाइल, ठीक है ना। अब हुआ क्या, इसके बिके 10 मोबाइल, कितने बिके 10, इसके कितने बिके, आपका यहाँ पे कह दो, आपने कह दिया 20 मोबाइल बिके इसके, ठीक है, और इसके मैंने कह दिया आपके 30 मोबाइल। अब पूछा जाए सबसे ज्यादा किसके मोबाइल बिके, तो तुम कहोगे सर जी इसके बिके, इसके, जैसे हमने कहा ए बी सी, तुम कहोगे सर जी सी वाले ज्यादा बिके, लेकिन बिके तो ज्यादा है, लेकिन अगर ये कह दिया जाए परसेंटेज सबसे ज्यादा किसका रहा बिकने का, तो आपका ए आ जाएगा, ए, क्योंकि इसके 20 बने थे तो इसके 10 बिक गए, यानी कि इसने 50% मोबाइल बेच लिए हैं, ठीक है ना, परसेंटेज के हिसाब से ये आगे चला जाएगा। ठीक है, और ये फिर 40, इसके 40% मोबाइल बिके हैं, कितने 40% बिके, इसके हिसाब से देखोगे इसके सिर्फ 30% मोबाइल बिके हैं। ठीक है, इस हिसाब से तो वही यहाँ पे निकालना है कि परसेंटेज के हिसाब से सबसे आगे कौन है। हमें ये देखना पड़ेगा बनाया कितना बेचा कितना, बनाया कितना बेचा कितना, ये देखना पड़ेगा। तो हमें सबकी बस ये जरूर होता है, इसमें कंपेरिजन करने में समय लगता है, कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा समय लग जाता है और कुछ नहीं लगता
सकता है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब मैं नोकिया पे आता हूँ। देखिए नोकिया पे, नोकिया ने कितने मोबाइल बनाए देखिए यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे 80 लिखा है, ठीक ना। 80 से आप यहाँ पे 2 चले गए, फिर 2 चले गए, यहाँ पे आपका 85 हो जाएगा, एक ऊपर चले जाओगे। देखिए मैं आपको सीधे सीधे दिखाई देता हूँ। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे समय क्योंकि लगेगा। देखिए नोकिया यहाँ पे आप देखिए, ये देखो लिखा है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हो यहाँ पे नोकिया, ये देखो नोकिया ने 85 मोबाइल बेचे हैं, देखो ठीक है, सॉरी बनाए हैं। उसमें उसने 72 मोबाइल बेच लिए, तो कितना परसेंटेज निकला, 84 निकल आया, ठीक है, 84 निकला। अब आपको फिर से दिखा देते हैं, यहाँ पे समझा देते हैं, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे बात आती नोकिया, अब सैमसंग की बात आ जाती, सैमसंग ने कितने बेचे। अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना, सैमसंग वाले में करना क्या है, सैमसंग वाले में थोड़ा सा ऊपर कलर कर दो, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, ये अभी इसे बन नहीं पाया था, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर इसे कलर कर देते हैं, हल्का सा आधा। इससे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 10 का दिखाया गया, देखो 10 का, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन है ना, इस तरीके से दो दो के हिसाब से हो जाती हैं, ठीक है ना। दो को कवर कर रही है, एक एक लाइन, ये गैप, एक गैप, एक गैप, एक गैप, दो दो को कवर कर रहा है, ठीक। इस तरीके से हो जाता है ये, ठीक है ना। अब देखिए, तो उसने सैमसंग ने, यहाँ पे बात आती सैमसंग ने कितने मोबाइल बेच दिए बताइए। पहले कितने बनाए, 90 बनाए, बेचे कितने, 81, थोड़ा सा ऊपर मैंने बताया था ना। तो 90 में से उसने कितने बेचे, 81 बेचे हैं, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई 100 का कर दोगे, इस तरीके से आपको परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा दिखा देते हैं। देखिए 90 मोबाइल में उसने क्या किया, यहाँ पे देखिए 81 मोबाइल बेचे, परसेंटेज कितना आ गया यहाँ पे आपका, 90 आ गया, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आपका 90 परसेंटेज आया। कैसे, देखिए 81, वो तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप लोग आराम से कर लोगे, उसमें क्या बताना। ये ऐसे किया हमने, ठीक है, 9 ने में 81 और मल्टीप्लाई किया तो 90 परसेंटेज आ गया, ठीक। इस तरीके से आपने सबकी कैलकुलेशन निकाल ली। देखिए सबकी कैलकुलेशन निकालोगे, फिर आप लाभा की निकालोगे, क्या करोगे, लाभा का देखोगे, ठीक है। लाभा में आप देखोगे कितने बनाए उसने, यहाँ पे देखिए लाइन यहाँ से यहाँ आई है ना, 70 बनाए उसने, और बेचे कितने उसने, 60, तो 70 में 60 बेचे उसने, इस तरीके से करोगे, ठीक है। फिर 100 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर कुछ परसेंटेज आएगा। फिर माइक्रोमैक्स का निकालोगे, उसने बनाए कितने हैं, देखो माइक्रोमैक्स ने 50, बेचे कितने, ये देखिए यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके। देखिए ये यहाँ पे लाइन देखो कितनी है, यहाँ पे ये देखिए लाइन, ये लाइन बस ये देखने के थोड़ा जरूरी है, देखिएगा ये लगभग उसने 35 मोबाइल बेचे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देखोगे, ये करोगे, ठीक। तो यहाँ पे कहा जाएगा सबसे अधिक बिक्री किसने की, सबसे अधिक बिक्री किसने की परसेंटेज में। जब आप ये सब कर लोगे तो देखिए, ये देखिए परसेंटेज सबका निकाल लिया यहाँ पे। दो यहाँ पे निकाल लिया हमने, किसका, नोकिया का निकाल लिया, सैमसंग का भी निकाल लिया, लावा का निकाल लिया, माइक्रोमैक्स का निकाल लिया, एचटीसी का निकाल लिया। देखिए नोकिया, सैमसंग, लावा, माइक्रोमैक्स, एचटीसी। देखिए जो नोकिया मोबाइल है उस 84% बिका, जितना बना उसके अकॉर्डिंग 84%। ये 90% बिका, ये 85 दशमलव कुछ, ये 70, ये 80। तो सबसे ज्यादा कौन बिका, ये बिका, देखो 90%। कौन बिका, 90% वाला सबसे ज्यादा बिका है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा मोबाइल कौन बिके, सैमसंग के बिके हैं। सबसे ज्यादा मोबाइल किसके बिके हैं, सैमसंग के मोबाइल बिक गए हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग, बस खत्म हो गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। उसी से जुड़े और क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसमें यहाँ पे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा मोबाइल किसके बने, सबसे ज्यादा मोबाइल किसके बने हैं। तो सबसे ज्यादा मोबाइल किसके बने हैं बताइए, ये 90 किसमें दिखा रहा है, ये 90 कौन सी कंपनी, सैमसंग है। जो ये देख रहे हो आप लोग, ये किसकी कंपनी है, सैमसंग की कंपनी है, ठीक है। ये देखो, ये देख रहे हो ना आप लोग, ये सैमसंग हो जाएगी सबसे ज्यादा। पूछ ले सबसे कम किस में बने मोबाइल, तो सबसे कम किस में बने, देखो तो ये आप देख लोगे, ये सबसे छोटी लाइन बनी है, देखो ये बनने वाला है ना, ये तो प्रोडक्शन है ये, ठीक है। तो ये माइक्रोमैक्स हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से पूछ लेगी, बिकने में पूछ लेगी सबसे कम किसके बिके हैं, तब भी आप देखो सबसे छोटा कम माइक्रोमैक्स का है। पूरे सबसे ज्यादा किसके बिके मोबाइल, तब भी आप देख रहे हो सैमसंग का है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप पूछ सकता है कि यहाँ पे बताइए कि जो सैमसंग वाले मोबाइल हैं वो बताइए, यहाँ पे ऐसे पूछ लेगा, सैमसंग वाले मोबाइल कमेंट बताइएगा, सैमसंग वाले मोबाइल में प्रोडक्शन और सेल में कितना अंतर है, कितने का अंतर है, प्रोडक्शन और सेल में कितने का अंतर। चलिए मैं आपको एक बता देता हूँ, दूसरे का मैं पूछ लूंगा, ठीक है। एक का मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे देखा सैमसंग में 90 मोबाइल बने, ठीक है, 90, ठीक है। और बिके कितने, 80 मोबाइल, ठीक है ना। यहाँ पे 80 मान लिया मैंने, जैसे वैसे यहाँ पे 81 था, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर मैंने बताया था ना बनाने को, लेकिन 81 मान लो, चलो ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से एक चीज देखिए, यहाँ पे है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे क्या है, और वो देखिए अब यहाँ पे 81 करा जैसे हमने, यहाँ पे तो घटाया, यहाँ पे तो कितना गैप आया, 9 का गैप आया, कितने गैप आया, 9 का यहाँ पे गैप आपका आ गया, ठीक है ना, क्लियर, 9 का गैप आया। अब आप यहाँ पे 9 करोगे, ठीक है, 9 कर लोगे तो आंसर यहाँ पे 9 का गैप आ गया, आंसर आपने 9 कर दिया यहाँ पे, इस तरीके से आपका आंसर 9 हो गया, ठीक है। समझ रहे ना, ये इस तरीके से 9 आंसर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कर लो। हाँ अब आप करोगे क्या, एचटीसी का बताओगे, एचटीसी में कितने का गैप है, दोनों कमेंट में बताइएगा, एचटीसी में कितने का गैप आया जरूर बताइएगा, ठीक है।
चलिए अब एक क्वेश्चन ये देखो यहाँ पे आ जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। वर्ष 2020 में वहां के छात्रों की कुल संख्या के रूप में 2019 की तुलना में दाखिला 30% की वृद्धि हुई। 2020 में दाखिला लिए छात्रों की संख्या पाते हैं, मतलब ये पूछा जा रहा है, इंग्लिश में भी लिखा देख लीजिए। ये कहा गया है कि जो 2019 में बच्चों की संख्या जो सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, देखो ये क्या है, सनशाइन कॉलेज है, ये एक आर्यन कॉलेज है, दो कॉलेज हैं, रेड कलर वाले आर्यन कॉलेज से हैं और नीले वाले से सनशाइन कॉलेज से हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ये बताइए कि जो 2020 में है उसमें कितने लोगों ने एडमिशन लिया है, कितने लोगों ने। एक चीज बता दी गई है, जो 2019 में बच्चे सिलेक्ट जो आए थे, जो 2019 में जितने बच्चे आए थे उसके 30% ज्यादा बच्चे 2020 में दाखिल हुए हैं। तो देखो अगर हमारे 2019 में 100 बच्चे आए होते तो 2020 में कितने हो जाते, 130 हो जाते, ठीक है ना। और 2010 में 2019 में 200 बच्चे आए होते तो कितने हो जाते, तो 260 हो जाते, क्योंकि 30% बढ़ जाते। अब हमें बस इतना ही पता करना है कि 2019 में कितने बच्चे आए, बताइए कितने बच्चे आए, 70 और 150 कितने हो गए, 70 और 150 बताइए, यहाँ पे जोड़ लोगे आराम से कर लोगे तो 220 हो जाएंगे बच्चे भाई, कितने हो जाएंगे, 220 बच्चे हो जाएंगे। अब 220 बच्चे हुए, 220 बच्चों का 30% निकाल लो, बस खेल खत्म। देखो 220 बच्चों का 30% निकाल लो भाई, कितना होता है, 30% निकाल लो, 100 का यहाँ पे ये कर दो, काट दिया भाई, यहाँ पे 66 हो गया। यानी कि 66 बच्चे ज्यादा एडमिशन ले लिए हैं, कितने बच्चे, 66 बच्चे ज्यादा एडमिशन, यानी कि 220 में 66 बच्चे भाई जोड़ दो तो कितने लोगों ने ले लिया, 286 बच्चों ने एडमिशन यहाँ पे ले लिया है। या हम ऐसे भी कर सकते थे, 220 गुणा 130 सीधे सीधे कर देते, बटे 100 कर देते, तब भी आपका कितना आता, 286 आंसर आता। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर कर लोगे। देखिएगा सॉल्यूशन जैसे यहाँ पे लिखा भी, अच्छा ये क्वेश्चन वही वाला है तो बस यहाँ पे जगह है, थोड़ी सी सॉल्यूशन कर लोगे, ठीक है ना। आपको नहीं समझ में आता तो आप क्या करोगे, रिपीट कर लोगे तो देखोगे आपको आंसर समझ में आ जाएगा। देखिएगा मैं बता देता हूँ फिर से एक बार, यहाँ बताया गया है कि 2019 में जितने बच्चे लोगों ने एडमिशन लिया था चाहे दोनों स्कूल के, उसी का 30% ज्यादा बच्चों ने 2020 में लिया है। तो बताइए 2020 में कितने बच्चों ने लिया, तो हम देखेंगे 2019 में कितने बच्चे हैं, 150 और 70 जोड़ोगे, 150 और 70 तो अब 220 आएगा, 220 का 130 निकाल लो, 30% लोगों ने ज्यादा लिया एडमिशन, 30% ज्यादा लोगों ने लिया एडमिशन, काट दो तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, बताइए 13 दूनी 26, 26 तो 13 दूनी 26, 286 आंसर आ गया। ठीक है, 286 आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे आप दिया गया है, देखो 286 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, देखो दो क्वेश्चन हो चुके हैं। ये क्वेश्चन दिया गया कि दिए गए 6 वर्षों में एयरफोर्स और सेना में भर्ती हुए सैनिकों की कुल संख्या का अंतर है, अंतर का था, क्या अंतर था, मतलब यहाँ पे देखिए समझिए एक चीज को, देखिए ध्यान से, पहले चलो मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे देखिए इस चीज को देखिए, लिखा है आर्मी का जो कलर है ये है, एयरफोर्स का ये कलर है, नेवी का ऐसा कलर है, ठीक है ना, देख रहे होगे आप लोग। पूछा क्या जा रहा है, दिए गए 6 साल में एयरफोर्स और सेना में भर्ती हुए सैनिकों की कुल संख्या में अंतर क्या था, मतलब समझ रहे हो बात को। देखो यहाँ पे समझिए, 6 साल में एयरफोर्स और सेना में जो सैनिक हुए हैं उनमें कितना अंतर है, सेना में जो हुए हैं और एयरफोर्स में जो बच्चे हुए हैं उनके बीच का अंतर ज्ञात करना है, बस और कुछ नहीं करना है भाई। अब आप देखिए एक चीज, एयरफोर्स कौन से कलर से है, ये देखिए एयरफोर्स ये वाले एयरफोर्स हो गए, ठीक है ना, ये वाले एयरफोर्स हो गए, ये वाले एयरफोर्स हो गए, ये एयरफोर्स हो गए, ये एयरफोर्स, ये एयरफोर्स। और सैनिक कौन हो गए भाई, सैनिक कौन से हो गए कलर से, यानी आर्मी वाले ये वाले हो गए, ये देखो नीले वाले आर्मी हो गए, ठीक है ना। बस जोड़ दो भाई, कितनी दिक्कत है, कोई बड़ी समस्या नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आर्मी वाले हम ले लेते पहले, ये देखो 45 जोड़ोगे, ठीक है ना, फिर 45, फिर ये 50 जोड़ दोगे, यहाँ पे 50 हो गए आर्मी वाले, ठीक, और यहाँ पे 30 हो गए, ये देखो 30 जोड़ दोगे इस तरीके से, और ये आपका हो जाएगा 75 हो जाएगा, 75 जोड़ोगे, और यहाँ पे आपका 30 हो जाएगा, 30 ये जोड़ दोगे, ठीक है, इस तरीके से आप इनको जोड़ दोगे। बस ये थोड़ा अच्छी तरीके से लिखना, जैसे मैंने यहाँ पे उल्टा सीधे लिख दिया तो ये थोड़ा 50 समझ में नहीं आ रहा था। तो देखो 45 50 95 हो जाएगा, 95 ये आप 30 125, 125 और 75 हो जाएगा, 200 200 और ये 30 230 हो जाएगा। आर्मी वाले कितने हो गए, 230 लोग हो गए, ठीक है ना, आर्मी वाले 230 लोग हो गए। अब बात आती है यहाँ पे एयरफोर्स की, एयरफोर्स वाले कितने, ये देखिए ये 35 लोग हो गए, एयरफोर्स वाले कितने लोग हो गए, 35 लोग हो गए, ठीक है, और यहाँ पे ये 40 हो गया, 40 ले लिया, और यहाँ पे कितने ले लिए, 45 ले लिया, 45 ले लो, और यहाँ पे कितना लेंगे 20, तो 20 ले लिया, और यहाँ पे हम कितना लेंगे 85 लेंगे, तो 85 ले लिया, और यहाँ पे कितना लेंगे, यहाँ पे 30 है, 30 ये बराबर है तो 30 ले लेंगे। जोड़ो यहाँ पे, ये कितना 75 हो जाएगा,
75 आप यहाँ पे जोड़ोगे तो 120 हो जाएगा, 120 20 जोड़ो 240 140, 140 में आप जोड़ दोगे यहाँ पे पहले 30 जोड़ दो तो हो जाएगा आपका 170, 170 में आप ये जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 250 255 हो जाएगा, ठीक है 255, ठीक है 255 हो गया। अब इनके बीच में हम घटा दें, कितने का गैप आया बताइए, ये 230 और 255 में कितने का गैप आया बताइए, तो आप 25 का गैप आया ना, 25 का, ठीक है तो 25 का आंसर यहाँ पे हो गया आपका आंसर, ठीक 25 आंसर हो गया। एक चीज और देख लेते, पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या है, 6 अलग अलग वर्षों में 3 अलग अलग ये सेना हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है तो इस तरीके से आपका ये आंसर यहाँ पे हो गया। देखिए जोड़िए, यहाँ पे देखो इन्होंने संख्या हजारों में ले ली, 1000 में ले ली, 1000 में दी गई संख्या तो 1000 में ऑप्शन होगा तो 1000 में कर दोगे। अच्छा इन्होंने जोड़ा है, ये जोड़ के कितना बना इनका 255 245, थोड़ा सा हम लग रहा है हम लोगों ने कहीं थोड़ी सी मिस्टेक की है ऐड करने में, या तो ऐसे ही कुछ रहा होगा, तो हम लोग ऐड कर लेना, ऐड सही से करना बस और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो ऐड करोगे आप लोग यहाँ पे देखो, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट करा, ये सिलेक्ट करोगे और ये सिलेक्ट करोगे एयरफोर्स और आर्मी वाले, तो उस तरीके से जब जोड़ोगे ना तो आपका यहाँ पे 255 और 245 ऐसे कुछ निकलेगा, ठीक, और आप वहाँ सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ है नहीं, बस जोड़ना है और कुछ नहीं करना है, आप वहाँ पे आसानी से आंसर कर लोगे, मतलब जोड़ देना है, ठीक। ग्राफ जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, वहाँ पे एयरफोर्स और आर्मी वाले लेके अलग अलग जोड़ देना, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन आपको देखना है, जैसे कि क्वेश्चन आता है यहाँ पे, वर्ष 2002 जैसे लिखा है 2012 2015 2016 में चावल टनों में यानी टन की संख्या दी गई है, औसत खपत पता लगाएं। मतलब ये कहा गया जो 2012 में 2015 और 2016 में जितना भी यूज हुआ है 3 सालों में क्या एवरेज है वो पता करना है 3 सालों में, ठीक है चावल। अब जो खपत का पूछा गया तो खपत के लिए कौन सा साइन यूज किया गया, साइन ये यूज किया गया खपत के लिए, ठीक है। तो खपत के लिए साइन यूज किया गया, ये तो 6.4 6.72 6 तो, और यहाँ पे आपका हो गया 8.73 और ये 4.5, ये आपके जो हो गए ना इनको आप जोड़ लो, बस कैलकुलेटिव होता है क्वेश्चन थोड़ा, ठीक है ना। और वैसे ही रेलवे का जो एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है कैलकुलेटिव आ रहा है, तो इस तरीके से इनको लिख लोगे। और देखिए ये मैंने थोड़े से बैंकिंग लेवल के रखे हैं, ये कहो ये आसान क्वेश्चन नहीं रखे, वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं, तो आप लोग अच्छी तरीके से इनको देखिएगा, ठीक है ना। इनको आप आराम से देखेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या बात आती है, जैसे देखिए करें क्या आप लोग, देखो यहाँ पे जो दिया गया है आप लोग करोगे क्या, यहाँ पे 2012 2015 2016, 2012 का पहले देखो, 2012 का कितना दिया गया है 6.4, 6.4। 2015 का कितना दिया गया है, खपत है ना खपत, ये देखो तो 4.5, 4.5 हो गया। फिर आपका किसका पूछा गया, 2016 का पूछा गया है, 2016 कितना दिया गया 7.82, 7.82 पूछा गया है, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया, इस तरीके से हमने क्या करा इनको जोड़ दिया। अब ये जोड़ोगे तो ये अब आपकी यहाँ पे मेहनत, अरे इरेज हो गया, चलिए कोई बात नहीं, तो जोड़ोगे अब आपको देखिए यहाँ पे इस तरीके से जोड़ देना, देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करिए, ये लिख के जोड़ोगे तो 18.72 आएगा, 18.72 जोड़ोगे जब उनको बटे में 3 करोगे आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से कर पाओगे, जब उन तीनों को जोड़ दोगे ना तो आपका आएगा 18.72, 18.72 आएगा और बटे में 3 कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा कितना 6.24, ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से सारे क्वेश्चंस कर लोगे। और कोई डाउट हो कोई समस्या हो तो आप लोग मुझे बता देना, आपको बिल्कुल इन सारी चीज़ों को क्लियर करवा दिया जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप लोग पढ़िए जरूर, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि इनसे एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत एग्जाम में बन रहे हैं, क्वेश्चन जितने भी सारे हैं इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये देखिए अच्छी तरीके से पढ़िए और समझिए, ये समझिए जो मैंने आपको लिखा है चुटकियों में तो आप लोग समझ भी रहे होंगे, बस कैलकुलेट करेंगे तो आप चुटकियों में जरूर कर लेंगे, जरूर करेंगे चुटकियों में, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आप लोग आसानी से करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई समस्या नहीं होने वाली है। बस मेहनत से पढ़िए, तैयारी करिए, और जो भी डाउट होगा आपको, जो भी समस्या होगी आपको बताया जाएगा। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप लोग क्लिक करोगे, वहाँ पे जुड़िए जाके और नोट्स प्राप्त करिए, जीएस पीडीएफ और भी जो चीज़ें होंगी आपको मिलती रहेंगी। और तब तक के लिए आपसे हम लेंगे विदा, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए।